आज आप कल्पना करिए, पहले जो किसान कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा जो लगाता था वो निरीह किसान माना जाता था। उसकी उपज का मूल्य बाजार में नहीं मिलता था सभापति महोदय, खाने वाले लोग नहीं थे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का, जिनके आह्वान पर 2023 मिलेट ईयर पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में घोषित किया। और आज चूंकि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि श्री अन्न हमारा जो है, श्री अन्न मोटा अनाज हमारे स्वास्थ्य और सेहत को ठीक करता है और उस गरीब किसान को जो जिस अनाज को उत्पादन करने का काम करता है उसकी जेब को भी भरने का काम करेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अगर माननीय सभापति महोदय, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में अगर कहा है कि हमारी सरकार किसानों के पक्ष में काम कर रही, किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही, तो गलत नहीं कहा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 2013-14 और 2022-23 के बीच में किसान की परिस्थितियों को हमें आकलन करना होगा। 2013-14 में सरकार का मन और किसान का जो एमएसपी थी वो, और 2022-23 में किसान की एमएसपी और सरकार के मन की मैं आपके माध्यम सदन में रखना चाहता हूं। 2013-14 में धान का समर्थन मूल्य 1310 रुपए था सभापति महोदय, आज 2040 रुपए, लगभग 56% की वृद्धि करने का काम हमारी सरकार ने किया। राष्ट्रपति जी ने अगर कहा है किसान की संपन्नता की बात की है, तो कल्पना करिए 2014 में किसान को 1400 रुपए का गेहूं का समर्थन मूल्य मिलता था, आज 2150 देने का काम भारत की सरकार करती है। और भाजपा नीति अगर मध्य प्रदेश जैसी सरकारें रहती हैं, वो उस पर 100 रुपए अतिरिक्त बोनस देने का काम भी माननीय सभापति महोदय करती हैं। चना, गन्ना, मसूर, इसमें दुगना, लोग कहते हैं किसान की दुगनी आय करने का जो प्रधानमंत्री जी का वाक्य है वो जुमला है। वो ये जानते नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने अगर 3100 की चने की जो एमएसपी थी उसको 5335 किया है, तो क्या किसान की आय दुगनी करने की तरफ ये प्रयास नहीं? मसूर अगर 2950 बिकती थी, उसे 6000 रुपए दुगने से भी अधिक बढ़ाने का काम किया है, तो क्या ये सरकार की नियत किसान को संपन्न करने की नहीं? गन्ना 210 रुपए बिकता था 2014 में, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी उत्तर प्रदेश से बैठे। 2010 आज 400 रुपए के ऊपर गन्ने का समर्थन मूल्य है। क्या ये किसान की आय दुगनी करने के लिए सरकार का एक संकल्प नहीं? ये ऐसी कितनी चीजें हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में जो कहा है वो यथार्थ के करीब है, और हमारी सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है उसको जस्टिफाई करने का एक प्रयास है। सभापति महोदय, मैं एक बजट हमारा जो आया, हालांकि विषय बजट का नहीं है, लेकिन चूंकि किसानों के लिए क्या सरकार करती है वो एक 30 सेकंड में आपके सामने रखता हूं कि यूपीए के समय जो बजट मिलता था वो 1,48,000 करोड़ का जो बजट है वो अलॉटमेंट आता था हमारे 5 साल में उस समय। आज एनडीए के समय 6,21,940 करोड़ रुपए का बजट, लगभग 4 गुने से अधिक पैसा देने का काम किया। किसान सम्मान निधि 0 थी पहले, अभी हम 5 साल में हम 2.24 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे रहे हैं। खाद्यान्न प्रोडक्शन आप देखिए, 2014 में अगर 246 मिलियन टन था, आज लगभग 274 मिलियन टन हमारा खाद्यान्न पहुंचा। ऐसी कितनी चीजें हैं, अगर हम इनकी तुलना करने लगे माननीय सभापति महोदय, तो